आज 3 जून है और 3 जून में क्लास 6 के लिए साइंस का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने से पहले चैप्टर नंबर 1, 2 हो गया। 3 में भी मिक्सचर था, उसके कंपोनेंट या उसके अवयव को अलग अलग करने का तरीका बताया गया। अब जो है हम जो है कुछ ऐसा क्वेश्चंस देते हैं जो कि आपने पिछले 3 चैप्टर में पढ़ा है। बराबर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का आदत लगाइए। आप ये ना सोचिए कि मेरे कॉपी में ये पहले भी हो चुका है। आप बार बार क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, हैबिट लगाइए कि हम जो है क्वेश्चन से घबराते नहीं हैं, हम उसका आंसर लिखने की कैपेसिटी रखते हैं। तो हम जो है पहले टेस्ट के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं। पहला है कि मेंशन द फंक्शंस ऑफ फूड। हम लोग खाना खाते हैं, हर चीज़ का एक काम होता है, क्यों खाते हैं? तो खाना हमारे बॉडी को के ग्रोथ में हेल्प करता है। खाना हमारे अंदर, फूड हमको एनर्जी देता है। फूड क्या करता है? और फूड हमको कुछ ऐसा फूड है जो प्रोटेक्टिव फूड है, जो हमको बीमारियों से बचाता है, डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। फूड हमारे वॉर्न आउट टिश्यूज को रिपेयर करता रहता है। उसी तरीके से फूड हमारे तमाम ऑर्गन्स को ठीक ठाक रखता है। इसके बारे में आपके बुक में भी है और हम लोग चर्चा कर चुके हैं। दूसरे नंबर में दूसरा क्वेश्चन को इसका आंसर लिखना है टेक्स्ट कॉपी में। नेम 10 फूड आइटम्स ऑफ 10 फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से ए नंबर, बी नंबर 2 क्वेश्चन दिया कि एनिमल से कौन कौन सा चीज मिलता है आपको, जैसे घी, बटर, मिल्क, एग, मीट, फिश। इस तरह से 10 नाम पुराना है। प्लांट से कौन कौन सा चीज आपको मिलता है खाने को, जैसे आप फ्रूट्स का नाम भी लिख सकते हैं। उसके अलावा खाने का जो प्लांट से चीज मिलता है वो उसका नाम लिखना। 3rd नंबर क्वेश्चन, नेम 3 कार्निवोर्स। वो जानवर का नाम लिखना है जो कि सिर्फ मीट खाते हैं। वो जानवर का नाम लिखना है 3 जो कि सिर्फ प्लांट खाते हैं। और वो ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम लिखना है जो दोनों खाते हैं, 3। 4 नंबर, डिफाइन बैलेंस्ड डाइट, डिफिशियंसी डिजीज। 2 चीज को डिफाइन करना है कि बैलेंस्ड डाइट, ऐसा भोजन, ऐसा खाना जिसको के हम जिसमें के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, यानी इसको क्या कहते हैं एक वर्ड में, न्यूट्रिएंट्स। ईच एंड एवरी न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट इन प्रॉपर अमाउंट, एडेक्वेट अमाउंट भी लिख सकते हैं। तो ये तो डाइट है। डिजीज कॉल्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट। किसी खास न्यूट्रिएंट की कमी खाने में हो जाए, उससे जो हमको बीमारी हो जाता है, वो डिफिशियंसी डिजीज होता है। ड्रॉ ए डायग्राम टू शो लोडिंग। देखिए, हम किसी ट्रक में, बर्तन में हम गंदा पानी को रखते हैं, तो उसको सेटल करके नीचे जो बैठता है, वो नीचे बैठे हुए चीज को सेडिमेंट कहते हैं। उसके ऊपर जो क्लियर लिक्विड रहता है उसको सुपरनाटेंट कहते हैं। ये मान लीजिए 3 घंटे के अंदर जो है ये सेडिमेंट बैठा, ऊपर सुपरनाटेंट मिला। लेकिन इसको हम क्विक करना चाहें तो एक धागे से बांधकर फिटकरी को लटकाते हैं, जिसको एलम कहते हैं। उससे जो है क्विक, जो काम आधा घंटा में होगा वो 5 मिनट में हो जाएगा। ये लोडिंग का डायग्राम आपके बुक में है, वो डायग्राम खाली लिख देना, बना देना। मिक्सचर के बारे में हम कुछ पहले बताए हैं कि मिक्सचर 2 टाइप का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस। क्लासीफाई में डिफिनेशन नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिखना है कि मिक्सचर कितने तरह का होता है। और 7 नंबर क्वेश्चन ये दे रहे हैं कि राइट द नेम्स ऑफ मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ constituents of a mixture। मेथड
का नाम लिखना सिर्फ सेपरेशन का। आप जो थर्ड चैप्टर में पढ़े हैं कि मिक्सचर का जो कंपोनेंट है, उसका जो अवयव है, उसको अलग करने का मेथड, जैसे हैंड पिकिंग है, विनोइंग है, जितने भी मेथड्स हैं सब मेथड्स को एक जगह कलेक्ट कर देंगे तो आपका ये टेस्ट 7 क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होगा। उसके बाद ये बताने के बाद कुछ ऐसा चीज है जिसको आपको प्रैक्टिस करते रहना है। आप इसको 10 टाइम्स लिखें, CuSO4 10 टाइम्स लिखना। ये किसका फॉर्मूला है? Cu से होता कॉपर, SO4 से होता सल्फेट। कॉपर सल्फेट को 10 टाइम्स ये लिख दें। अब हम आते हैं चैप्टर 3 में, चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 में फाइबर टू फैब्रिक्स, फैब्रिक्स नाम अलग अलग होगा लेकिन कपड़े से रिलेटेड बात है। अभी तक था खाने से रिलेटेड, मिक्सचर के कंपोनेंट का अलग होना। देखिए फाइबर, जैसे रुई का पेड़ है तो रुई का इस तरह से रुई को आप छीलिए और ऐसे बता दीजिए घर के अंदर लोगों को यही है फाइबर। फाइबर से फैब्रिक्स कैसे बनता है? फैब्रिक्स का मतलब होता है असल में कपड़ा। कपड़ा, यहाँ देखिए फैब्रिक्स के बारे में डिफिनेशन है, मटेरियल मेड बाय वीविंग, WEAVE, वीव माने बुनना होता है, कपड़ा बुनना। कपड़ा बुनता है ना आदमी, देखेंगे आप जो है स्वेटर बुना जाता है तो भी माने बुनना। इसको आप अपने कॉपी में 10 टाइम्स लिखें, याद होएगा 10 टाइम्स। तो कहता है कि मटेरियल मेड बाय वीविंग, जो बुनने के बाद मटेरियल किसको किसको मिलता है? वूल, वूल का मतलब क्या हुआ? ऊन, कॉटन, सिल्क। इसके अलावा फ्लैक्स है जिसको लाइनन हम लोग के घर के भाषा में कहा जाता है, हेम्प है, रेमी है, उसके बाद जूट है, कॉटन है और कोकोनट से मिलने वाला फाइबर है। ये सारा फाइबर प्लांट देता है, प्लांट से हमको मिलता है फाइबर, प्लांट फाइबर, प्लांट्स फाइबर। प्लांट से ये मिलता है, लाइनिन मिलता है, हेम्प मिलता है, जूट मिलता है, कॉटन मिलता है। अब जैसे वूल अगर है तो वूल तो प्लांट्स ने एनिमल से मिलता है। ये फाइबर है। फाइबर अगर आपको मिले तो फाइबर को आप ट्विस्ट कर करके एक धागा टाइप का बनाते हैं, धागा टाइप का। तो उस धागा को क्या कहते हैं? जैसे ये फाइबर है, ये कपड़ा है, तो इसको ऐसे खोलेंगे तो कोई धागा उससे निकलेगा, धागा इससे निकलता है। ये धागा जो है ये कहलाता है पतला धागा, यार्न कहते हैं इसको। तो फाइबर से बनता है, पहले यार्न बनता है। और यार्न को जैसे आप देखे होंगे कि आपके यहाँ ऊन बेचने वाला आता है तो ऊन बहुत बड़ा जो है लपेटा हुआ होता है इस तरह से। यहाँ से आप जो है चले जाएंगे 2 किलोमीटर तक तो एक सलगा रहता है, उसको स्ट्रांड कहते हैं। यार्न बहुत लंबा हो जाए तो इसको स्ट्रांड कहते हैं। अब स्ट्रांड यार्न बना, यार्न से बहुत लंबा माने कि लपेट कर करके उसको जो है धागा को लपेट करके एक अंटा बनाया, ये स्ट्रांड हो गया। और स्ट्रांड से आपको बनेगा, स्ट्रांड में एक काम करेंगे, उसको इस तरह से घुमाएंगे तो ये इसको कहते हैं स्पिनिंग। स्पिनिंग का मतलब कि उसको जो है मोड़ के धागा को बढ़िया से बनना, स्पिनिंग के बाद एक काम और करा जाता है, वीविंग किया जाता है। वीविंग करने के बाद आपको मिलता है फैब्रिक्स। फैब्रिक्स का दूसरा इंग्लिश होता है क्लोथ्स, ये मिलता है। तो आप देखिए सबसे पहले चर्चा करते हैं वूल का। वूल, तो वूल कौन सा फाइबर है? एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर। जानवर कौन कौन से हैं? किस किस एनिमल्स से हमको वूल मिलता है? हम लोग तो जानते हैं सिर्फ भेड़, शिप, शिप के अलावा रैबिट है। कौन सा रैबिट? अंगोरा रैबिट। अंगोरा गॉट भी होता है जिससे कि ऊन मिलता है, गॉट। उसके बाद कश्मीरी गॉट है, याक है,
लामा है, डबल एल लिखना है, AMA। और बैक्टीरियन कैमल है, ये सब ऐसे जानवर हैं जो वूल देते हैं, वूल यील्डिंग एनिमल्स है, वूल यील्डिंग एनिमल्स। अब आपको इसमें करना क्या काम, देखिए हमने ये काम दिया, टेस्ट दिया, और जो है ये बात को हमने डिफिनेशन एक दिया, और प्लांट फाइबर दिया, और एनिमल फाइबर में अभी वूल को बताया है, हालांकि सिल्क भी है। अब इसमें जो हमने नाम दिया है, इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, आपके बुक में भी फिगर दिया हुआ होगा। और आप जब रतनप्रिया जाएंगे आप कहेंगे वूल यील्डिंग एनिमल, वूल यील्डिंग एनिमल, इसका चार्ट दीजिए। वो चार्ट देगा, उसमें जो है 7, 8, 9 जो है जानवर होंगे। उस जानवर को आपको अपने जो है प्रैक्टिकल कॉपी जो है, जिसमें कि एक तरफ सादा है एक तरफ ये, उस जानवर के नाम को, जैसे कि आप जो है शिप को सटा दिए, शिप। अब शिप के बारे में अगर आपको मटेरियल मिल जाएगी, शिप के बारे में 2-3 लाइन लिखें तो वहीं पर उसके नीचे या उसके साइड वाले में रूलिंग पार्ट में आप लिखें। तो वूल यील्डिंग एनिमल का चार्ट मिला, आप उसको जो है सटा दिया, ताकि आप जो है अभी तो चेहरा ये सिर्फ चार्ट पहचानते हैं, हकीकत में जो है उन जानवरों को देखने के लिए उस जगह में जाना होगा जहां ये जीवित रहते हैं, पोसे जाते हैं, पाले जाते हैं, या उस जानवर को जो कि या कहाँ रहता है, तो उस जानवर का पहले फोटो पहचानेंगे। आप इसको लगा दिया, चिपका दिया, इसका नाम लिख दिया, नाम लेने के बाद आपको तो ऊपर में लिखिए दिया वूल यील्डिंग एनिमल्स, और उसके बारे में जो है 2 लाइन मिले, 3। आजकल इंटरनेट का दौर है, इंटरनेट में शिप के बारे में लिखा हुआ मिल जाएगा। मेन 2-3 पॉइंट लिखना है, ये आपके लिए जो है समझ लीजिए एक तरह से प्रैक्टिकल वर्क हो गया, प्रैक्टिकल वर्क। तो आज इतना काम करें, आप इतना काम करेंगे तो आज का टाइम आपका बढ़िया से यूज हो जाएगा साइंस में। आज इतना ही, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलेंगे।